लाइफ ऐसा पागलपन है, इसमें कोई घुस गया तो बाहर आ नहीं सकते इससे। हेलो विजय जी, आज वी आर ग्लैड टू हैव यू ऑन काय बोलता है, क्योंकि ये हमारा वाइल्ड लाइफ और टाइगर सफारी और टाइगर एक्सपीरियंस वाला ये हमारा पहला ही पॉडकास्ट है इस टॉपिक पे। अच्छा, तो पहले तो वेलकम टू काय बोलता है। थैंक यू। और फॉर आवर व्यूअर्स, विजय सिंह मीना is a wildlife enthusiast. He owns his company Big Cat Safari based out of Ranthambore, जहाँ पे ये टाइगर सफारीज और टाइगर रिलेटेड एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ शेयर करते हैं। सो विजय सर, ये हमारे दर्शकों के लिए ये आपकी शुरुआत कैसे हुई? हाउ डिड यू गेट इनटू दिस? मेरी जो शुरुआत हुई वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। मैं एक्चुअली उस टाइम पे 4th क्लास में पढ़ता था, 3rd 4th में कुछ। तो मेरे जो फादर है, मेरे फादर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काफ़ी टाइम पहले से 1972 से काम करते थे एज ए कॉन्ट्रैक्टर। एंड इको डेवलपमेंट सोसाइटी होती है ईडीसी, तो उसके मेरे फादर अध्यक्ष रहे थे 25 ईयर्स। तो हमारे काम चलते थे जंगल में, जैसे कि रोड रिपेयरिंग, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑल ओवर पूरे रणथंभौर का काम हमारे ही हुआ करता था। तो मैं फर्स्ट टाइम मेरे फादर के साथ में 4th क्लास में पढ़ता था जब जंगल गया था। तो जैसे मैं उससे पहले एक्चुअली क्या होता था कि जैसे मैं गांव से बिलोंग करता था, उस टाइम पे मैं गांव में ही पढ़ता था। मेरा गांव रणथंभौर से 35 किलोमीटर दूरी पे है, भूरी पहाड़ी। तो मैं गांव में रहता था उस टाइम पे। तो फिर मैं जब उस टाइम पे क्या कि गांव में तो जो फॉरेनर्स होते हैं अंग्रेज, वो देखने को मिलते नहीं है कहीं भी। तो फर्स्ट टाइम मैंने अंग्रेज जो देखे वो जंगल के अंदर देखे। तो जैसे मेरे को उस दिन ऐसा लगा कि यार ये अंग्रेज जंगल में घूमते हैं, अंग्रेजों से मिलने का, बात करने का ऐसे मौका सिर्फ जंगल में मिल सकता है। और मैं पहली बार जब जंगल गया था तो मेरे को जंगल से ऐसे लगाव हो गया, जंगल से इतना प्यार हो गया मेरे को उस दिन मैंने सोच लिया था कि मेरे को आगे जाके मुझे पढ़ना वढ़ना है नहीं बिल्कुल भी, और मुझे जंगल का ही काम करना है। तो डे 1 मेरे फर्स्ट टाइम में गया था, उसी दिन मेरे पापा को बोल दिया था कि पापा मुझे पढ़ना वढ़ना नहीं है, मुझे जंगल का ही काम करना है। उस टाइम पे मैं बहुत छोटा था, तो काम तो कुछ कर नहीं सकता था। तो फिर धीरे धीरे मेरा क्या हुआ कि ऐसे एक जगह रणथंभौर में भकोला करके मैंने मेरी लाइफ का पहला टाइगर उधर ही देखा था मेरे फादर के साथ में। ओके। और वो देखा मैंने बाइक से। वो एक्सपीरियंस बताइएगा जरा, क्योंकि वो स्टोरी बहुत फनी है। थोड़ी सी फनी स्टोरी है। तो मेरे पापा पहले कहते थे मेरे से कि कि जैसे कि टाइगर हो तो मैं ऐसे डरता नहीं हूँ, टाइगर के पास जाके खड़ा हो सकता हूँ। तो मैंने सोचा है पापा है तो क्या डर है, तो डर तो था ही नहीं। तो बाइक में चला, वो एक्चुअली वो पुरानी बात की बात है। तो मैं बाइक से था, बाइक में ही चला रहा था। ये काफी उसके 4-5 साल पुरानी बात है बाइक वाली, तो जो स्टोरी मैं बता रहा हूँ। तो टाइगर, मैं बाइक चला रहा था, भकोला करके एक जगह है, तो वहां पे टाइगर पानी बहता रहता है वहां पे हमेशा कंटिन्यू। तो वहां पे टाइगर बीच पानी में बैठा हुआ था। ओके। उससे पहले मैंने लाइफ में कभी टाइगर नहीं देखा था। वाह। मतलब ऐसे टीवी में, डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी में देखा, लेकिन लाइफ में कभी ऐसे फेस टू फेस टाइगर नहीं देखा था। टाइगर की साइज भी बहुत तगड़ी थी, मेल टाइगर था। नंबर मुझे याद नहीं है कौन सा था वो। तो मैं बाइक चला रहा था, तो एकदम वहां पे क्या काफी हरियाली है, बहुत ज्यादा हरियाली है। तो मेरे को एकदम टाइगर का डिस्टेंस मेरे हिसाब से कुछ 5-7 फीट की दूरी पे टाइगर, 10 फीट खींच के 10 फीट की दूरी पे टाइगर था। तो मेरे फादर ने एकदम बोला टाइगर टाइगर टाइगर। मैंने देखा किधर टाइगर, मेरे को रोड में जैसे ही टाइगर दिखा, मेरे फादर ने पीछे से मेरे को पूरा एकदम टाइट पकड़ लिया पूरा। मैं पूरा ऐसे पूरा हिल रहा था, पूरा एकदम बहुत ज्यादा घबराया हुआ। और मेरे फादर की आवाज नहीं निकली बिल्कुल भी। और घर पे जो किस्से सुनाते थे कि टाइगर को ऐसे, टाइगर को ऐसे, टाइगर को वो, पर सीन कुछ और ही था। तो वो बोले कि जैसे हम जितने भी गॉड होते हैं, हनुमान जी, गणेश जी, जितने भी देवी देवता होता है, मेरे फादर ने सबको याद कर लिया कि आज बचा दो, आज बचा दो। तो मैंने भी सबको याद, मैंने सोचा कि मेरे को समझ में नहीं आया क्या करना है। तो मेरे उस टाइम पे बाइक पे पैर भी मतलब प्रॉपर नीचे नहीं टिकते थे।
तो मैंने क्या हिम्मत करके टाइगर को, वो पहले सुनते थे ना बचपन में कहानी कि टाइगर मिल जाए तो उसकी आंख में आंख डालो, आंख में आंख नजर मिला के रहो तो चार्ज नहीं करेगा, नहीं हो। तो मैंने वो ही फॉलो किया, उसकी तरफ देखता रहा, और टाइगर ने मतलब ऑलमोस्ट ऐसे अटैक करने जैसी अलर्ट हो गया था टाइगर। अच्छा, ओके, स्टॉकिंग जैसी पोजीशन में आ गया था। तो मैंने ये कम से कम 5 मिनट तक तो मैं बाइक से खड़ा रहा, मेरे फादर ने मेरे को एकदम ऐसे पीछे से टाइट पकड़ा हुआ और सारे देवी देवता याद कर रहे थे, मैं ऐसे पूरा हिल रहा था कि क्या करूं। तो मैंने धीरे धीरे अपनी बाइक को उसकी तरफ देखता रहा, ऐसे बाइक को मैंने धीरे धीरे घुमा लिया वापस बाइक को घुमा के, जैसे मैं उसकी तरफ ही देखता रहा, एक फिर मैंने जो बाइक स्पीड से भगाई तो कम से कम 400 से 500 मीटर पीछे टाइगर दौड़ा था बाइक के। क्या बात कर रहे हो? हाँ, 500 मीटर टाइगर मतलब प्रॉपर चेस, प्रॉपर। बाय गॉड, वो मेरी लाइफ का फर्स्ट टाइगर साइटिंग थी, और फर्स्ट साइटिंग में भी ये कंडीशन मेरी हुई थी। तो मैंने सोचा कि गए काम से, लेकिन मैंने बोला मेरा क्या कि ऐसा कुछ ऐसा मेरी ऐसी वो हुआ सिस्टम जो मैं बाइक को स्पीड से भगा लिया। मैं गियर भी चेंज नहीं कर पाया, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड गियर में थी बाइक, फुल गियर भी चेंज नहीं किया, फुल स्पीड में भगाता रहा। तो 200 मेरे को ऐसे एकदम टाइगर दिख रहा है कि पीछे टाइगर स्पीड से आ रहा है, पीछे भागता हुआ। फिर काफी दूर जाके एक जगह अनंतपुरा तिराया बागदा उसको बोलते हैं, वहां पे जाके मैंने बाइक को, मेरे फादर ने बोला अब रोक। हाँ। फिर मेरे फादर बाइक से नीचे उतरा, बोला अब आने दे टाइगर को। और टाइगर तो उससे कम से कम 1 किलोमीटर पीछे रह गया था। फिर बोलते अब आने दे टाइगर को। मैं बोला यार इधर तो टाइगर, ये टाइगर तो बहुत बहुत पीछे रह गया, 1 किलोमीटर, अभी क्या आने दे टाइगर को, बहुत पीछे रह गया। फिर हमको क्या एक्चुअली जाना था, मेरे फादर को जाना था उस टाइम पे, एक चेक पोस्ट बन रही थी लक्कड़दा और बखोला करके, वो नई चेक पोस्ट बनाई थी उस टाइम पे, पहले टेंट हुआ करते थे उस जगह पे, तो वहां पे जाना था। तो फिर मेरे फादर बोलते हैं कि यार तू बात, मैंने बोला कि क्या हुआ, तुम तो डरते नहीं बताया टाइगर से। मैं मेरे फादर से मजे ले रहा था। बोला तू घबरा जाता, अच्छा। तू घबरा जाता टाइगर से, तो पूंछ पकड़ के उठा लेता टाइगर को। फादर्स विल बी फादर्स। फिर उसके बाद में उन्होंने मेरे से कहा कि यार एक काम करते, तू घबरा जाएगा अपन दूसरे रास्ते से चलते हैं। हाँ। मैंने बोला चलो भाई। हाँ। तो फिर किस्मत का ऐसा हुआ कि हम दूसरे रास्ते से एक जगह पड़ती, हमको आना था लक्कड़दा, उधर से फॉरेस्ट ऑफिसर थे उस टाइम पे मिस्टर जोधराज सिंह आडा, फॉरेस्ट रेंजर थे, एंड आर एस शेखावत जी डीएफ होते वहां पे। तो वो आए हुए थे मेरे फादर को वो जगह बताते हुए, इधर बनना है चौकी चेक पोस्ट, उस चक्कर में हम आए थे। तो मैं फिर वापस ऐसे घूम के आया था, एक जगह पड़ती भूतखोरा करके, उस टाइम पे मछली हुआ करती थी, मछली जो बर्ड की पूरी फेमस टाइग्रेस है मछली। अच्छा। लेडी ऑफ द लेक के नाम से उसको जाना जाता है। ओके। एंड उसके ऊपर रणथंभौर में काफी डॉक्यूमेंट्रीज, काफी फिल्मिंग बहुत बना। रणथंभौर में ऑलमोस्ट जितने भी टाइगर आज की डेट में है, ऐसा कोई टाइगर नहीं जिसका मछली से कोई रिश्ता नहीं हो। अच्छा, ओके। वो सबसे ज्यादा जीवित रही मतलब वाइल्ड लाइफ में, और सबसे ज्यादा बच्चे कब्स भी उसने दिए, मतलब रणथंभौर मछली की देन। ओके ओके। मछली काफी यूज्ड थी, काफी बड़ी टाइग्रेस। तो हम भूतखोरा से फिर गए, तो वहां पे सामर की कॉल आ रही थी। अब मैं क्या कॉल में समझता नहीं था कि कॉल क्या होती है। तो कॉल होती क्या है, जरा हमारे व्यूअर्स के लिए एक बार बताना, बिकॉज़ लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया है, कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। क्या होता है, टाइगर जब मूवमेंट करता है तो जंगल में जितने भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स भी, सामर डियर, स्पॉटेड डियर, मंकी, पीकॉक, नीलगाय, इंडियन गजन, चिंका, ये सारे जानवर वार्निंग कॉल करते हैं। ओके। तो जैसे सामर डियर की जो वार्निंग कॉल होती है वो काफी कंफर्म कॉल होती है। सामर डियर अगर कॉल कर रहा है कंटिन्यूसली, एक नॉर्मल कॉल होती है, एक स्ट्रॉन्ग कॉल होती है। तो कॉल का मतलब कि टाइगर डेफिनेटली आजू बाजू में इसके है, मतलब 200-300 मीटर 100 मीटर के एरिया में उधर ही कहीं बैठा है। तो जो सामर डियर होता है उसकी जो आई साइड होती है ना वो काफी वीक होती है, लेकिन स्मेलिंग पावर बहुत अच्छा होता है सामर डियर। तो वो वार्निंग कॉल करते हैं। सारे एनिमल्स टाइगर को देख के वार्निंग कॉल करते हैं। बर्ड्स भी करते हैं, पिकॉक भी करती है, जितने भी बर्ड्स हैं ऑलमोस्ट सारे करते हैं। पिकॉक ऐसे कोको करके इस टाइप से फ्लाइंग करता है, इसमें टाइगर को उसने बहुत पास से देखा है। अच्छा। तो वो वार्निंग कॉल होती है। तो वार्निंग कॉल आ रही थी वहां पे, तो मेरे फादर बोला कि रोक। तो मैंने बाइक रोकी। अब क्या हुआ, बोला कॉल आ रही है। मेरे की कॉल क्या होती है, किसका मतलब टाइगर है यहाँ पे। मेरे को लगा यार ऐसे फेंक रहे हैं। कुछ भी नहीं है, कॉल बॉल कुछ होती नहीं है। अब मतलब वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट बन रहे हैं। मेरे फादर को काफी नॉलेज थी, वो काफी टाइम से कर रहे थे। तो मैंने बोला कॉल, फिर बोलते चलते हैं। हम जैसे ही गए
भूतखोरा चढ़े बाइक से, बीच रोड में वो मछली बैठी हुई थी वहां पे। तो वो पहले से अभी अभी एक्सीडेंट हुआ आधा घंटे पहले, फिर वो दूसरा, तो मेरी और फटी। मैंने अपनी कार को मतलब बाइक को वापस घुमाया, तो उससे तो डिस्टेंस काफी था मेरा तकरीबन। और वो टाइग्रेस बहुत यूज्ड थी उसके बारे में, हालांकि मुझे तो इतना पहले पता नहीं था, क्योंकि मेरे लिए तो सब कुछ नया था। तो मैंने ऐसे बाइक को वापस टर्न करके वापस फिर हम सिंह द्वार से बाहर निकले, फिर हम जोगी महल पे गए। फिर जोगी महल से उस टाइम में फोन वोन होते नहीं थे, तो मेरे फादर ने उनको जोगी महल से मैसेज करवाया कि भाई मेरे बेटा साथ में, वो थोड़ा घबराया हुआ है बाइक से, तो बाइक से नहीं आएंगे हम। तो फिर हमको मेरे फादर को लेने रेंजर साहब की जीप आई, अच्छा, जिप्सी आई, फिर उससे हम गए। तो उसी दिन पहली बार मेरी वो रेंजर साहब से मुलाकात हुई। फिर मैं कंटिन्यू जब भी, जैसे मेरे फ्राइडे सैटरडे संडे कभी वो रेंजर साहब जाते थे, तो मैंने उनके ड्राइवर से थोड़ा दोस्ती किया, यार कभी भी जाता है तो मेरे को साथ में ले चला करो, हमारे के काम चलते रहते थे। फिर मैं सवाई माधोपुर पढ़ता था उस टाइम पे, तो मैं कंटिन्यूस जंगल जाने लग गया था। हर रोज टाइगर देखते, तो मैंने एकदम फुल एंड फाइनल सोच लिया था कि मेरे को कुछ करना नहीं करना है इसमें, जंगल यही करना है। हाँ, जंगल में घूमना है, जंगल का काम करना है, कुछ भी करना है। तो मैंने इस तरीके से मेरा स्टार्ट हुआ। अमेजिंग। तो जैसे आपने कहा सवाई माधोपुर, रणथंभौर, थोड़ा ये जगह के बारे में बताइएगा, क्योंकि हमारे व्यूअर्स के लिए जिसको फॉर एग्जांपल आना है, सबने रणथंभौर सुना हुआ है, सवाई माधोपुर सुना हुआ है, पर उनको पता नहीं है कि होता कैसा है, क्या होता है प्रोसेस, कैसे बुकिंग की जाती है, और मतलब कैसे ये प्रोसेस क्या है टाइगर देखने का वहाँ पे। देखो रणथंभौर इंडिया का सबसे फेमस नेशनल पार्क है। फेमस होने का इसका रीजन भी है, इसको तकरीबन 52-53 साल के लमसम इसको हो गया चालू है। जो हमारा रणथंभौर नेशनल पार्क है, ये ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है। तो इसमें क्या है कि जो साइटिंग, जो रणथंभौर की टाइगर साइटिंग है, रणथंभौर से अच्छी टाइगर साइटिंग इंडिया के किसी भी पार्क में नहीं है। अभी धीरे धीरे जैसे तड़ोबा में भी होने लगी है, बांधवगढ़ में भी होने लगी, बट रणथंभौर में साइटिंग बहुत अच्छी होती है। क्योंकि वहाँ के टाइगर बहुत फ्रेंडली है, बहुत यूज्ड टू है। और दूसरी चीज है कि हमारे डेंस फॉरेस्ट नहीं है रणथंभौर, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है, ओपन में सब ऐसे बहुत अच्छे से दिखता है। और रणथंभौर काफी फेमस है पूरे इंडिया में साइटिंग की वजह से भी। और दूसरी चीज रीजन ये है कि उसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। कनेक्टिविटी, आप बाय ट्रेन जाओ तो इंडिया के ऑलमोस्ट ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ से रणथंभौर के लिए ट्रेन नहीं हो। करेक्ट। तो रणथंभौर नेशनल जो पार्क है, हमारा जो रेलवे स्टेशन, उसका नाम सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन, जंक्शन है एक्चुअली। वहाँ पे ऑलमोस्ट सारी ट्रेन रुकती है। तो ट्रेन से कनेक्टिविटी ऐसी है कि आप कहीं से भी इंडिया से जाओ तो आप ट्रेन से डायरेक्ट रणथंभौर जा सकते हो। और दूसरा क्या होता है, फ्लाइट से, तो आप फ्लाइट से अगर जाते हो तो आपको जयपुर लैंड करना पड़ेगा। तो जयपुर से 2.5 आवर की ड्राइव, अभी रोड्स काफी अच्छे हो गए, पहले 3-3.5 घंटे लगते थे, लेकिन अभी तो आराम से 2.5 आवर आराम से आप रणथंभौर पहुंच सकते हो। दूसरा भी दिल्ली, अभी जो दिल्ली बॉम्बे नया रोड बना है, तो पहले दिल्ली के 5-6 घंटे लगते थे, 6 घंटे कम से। अभी जब से रोड बना 3.5 आवर और 4 आवर लास्ट, उसमें दिल्ली से भी आप आ सकते हो। क्योंकि दिल्ली की जो फ्लाइट है, काफी फ्लाइट ऑप्शन होते हैं दिल्ली के लिए, जयपुर में थोड़े ऑप्शन कम है, लेकिन दिल्ली के लिए, दिल्ली से रणथंभौर ट्रेन भी है दिल्ली से, फिर एंड बाय कार भी, बाय रोड भी आ सकते हो आप। तो ये रणथंभौर का है। रणथंभौर में और एक्टिविटी, जैसे तो जंगल तो है ही, जंगल सफारी तो मेन तो जंगल ही है। उसके अलावा फोर्ट है हमारे वहाँ पे, वो फोर्ट 1000 ईयर्स ओल्ड फोर्ट है। वो फोर्ट के अंदर ही 3 आइज गॉड गणेश का टेम्पल है, काफी फेमस है। और उसके अलावा पाली घाट करके एक जगह, वहाँ पे एलिगेटर सफारी होती है, वहाँ पे घड़ियाल दिखते हैं बोट से, तो वो हमारे वहाँ पे है। म्यूजियम वगैरह है, तो काफी संख्या में टूरिस्ट आते हैं हमारे वहाँ। राइट। तो जो ये टूरिस्ट आते हैं और अपना जो बिग कैट सफारी है, तो इसके बारे में जरा बताइएगा हमारे लिए कि कोई भी टूरिस्ट आता है तो वो ये एक्सपीरियंस कैसे देख सकता है, कुछ बुकिंग का, क्योंकि ये गवर्नमेंट बुकिंग प्रोसीजर होता है, हमने ऐसा सुना है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइएगा हमारे व्यूअर्स को। बिग कैट का मतलब मेरी जो कंपनी है बिग कैट सफारी, जैसे कोई भी बंदा आना चाहता है, जैसे कोई भी गेस्ट आना चाहे, तो वो डायरेक्ट, जैसे सोशल मीडिया के, आजकल सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, तो सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम के थ्रू या मेरी वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से। कांटेक्ट मतलब उनकी जो रिक्वायरमेंट होता है, उनकी आईडीज, कितने लोग हैं, कब आ रहे हैं, वो सारा मतलब सफारी का ऑर्गेनाइज मैं कर देता हूँ।
और सर ये आप बता रहे थे कि जोन्स है रणथंभौर में, हाँ तो ये जोन्स के बारे में बताइए, बिकॉज हम लोग जब आए थे तब आई थिंक देर आर 10 to 15 जोन्स कुछ तो, नो और टोटल 10 जोन है। टोटल 10 जोन्स है। और ये जोन्स में बताइए सबसे बेस्ट जोन्स कौन से होते हैं, और मतलब ऐसे थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा हमारे देखो व्यूअर्स के लिए क्या ऐसे होता है कुछ। आजकल, जैसे लोग जाते हैं तो सोशल मीडिया पे पढ़ के जाते हैं, जैसे कि जोन हाँ नंबर 3 पे ही टाइगर दिखेगा। हाँ। मैं बोलता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं, हम्म टाइगर सभी जगह पे है, लेकिन जोन्स का फर्क इतना है कि कोई जोन थोड़ा सुंदर, जैसे जोन नंबर 3 हमारे रणथंभौर का सबसे सुंदर जोन है। ओके। उस पर 3 बड़े लेक है पानी के, हम्म जैसे राजबाग लेक, हम्म पदम लेक एंड मनिक हम्म लेक, 3 लेक है बड़े बड़े। एंड जोन नंबर 4 भी काफी सुंदर है। हम्म टोटल हमारे वहाँ पे 10 जोन है। हम्म जोन नंबर 1 to 5 मतलब इस रणथंभौर गणेश धाम त्रिनेत्र जो फोर्ट रोड है कॉमन, उस पे जोन नंबर 1 to 5 उस साइड है, एंड जोन नंबर 6 to 10 टाउन के उस साइड है, मतलब अलग तरफ पड़ते हैं वो। करेक्ट। 6 7 8 9 10, 9 नंबर जोन थोड़ा दूर पड़ता है। बाकी टाइगर सभी जोन पे है, ओके। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसी जोन पे। अराउंड कितने टाइगर्स होंगे रणथंभौर में? हमारे वहाँ पे अभी जो टाइगर है 77 प्लस है। 77 टाइगर्स, 77 प्लस माय है। गॉड। और अभी आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट, आई थिंक मोस्ट फेमस टाइगर्स है रिद्धि, या आई गेस अभी। रिद्धि बहुत बहुत सुंदर टाइग्रेस है हाँ एंड बहुत बोल्ड है। हाँ। रिद्धि ने, इनका क्या फैमिली से चलता आ रहा है, हम्म। मछली के टाइम से ही। अच्छा। 3 नंबर जो मेन एरिया है, प्राइम एरिया, हाँ। वहां पे इन्हीं का राज होता है। ओके। मछली पहले मछली का था, फिर मछली के बाद में मछली का लास्ट लीटर था 17 18 19। 17 थी सुंदरी करके एक टाइग्रेस, तो 17 ने मछली को भगाया उधर से, जो नंबर 3 से। फिर उसके बाद में 17 की डेथ हो गई। 17 के बाद में फिर 19 आई उसकी बहन कृष्णा, तो कृष्णा रही वहां पे। फिर कृष्णा को भगाया एरोहेड ने। हम्म एरोहेड करके जो रिद्धि जो की माँ हमने है, अभी स्पॉट किया था। जो हाँ रिद्धि की माँ है, हाँ। तो एरोहेड ने भगाया उसको, कृष्णा को, और एरोहेड को भगाया रिद्धि ने। अच्छा। जी। ओके। सो सर ये जो पूरा एक्सपीरियंस होता है फॉर टाइगर सीन, ये बहुत अमेजिंग होता है। एक तो जब हम आपके साथ गए थे इन द जिप्सी, बिकॉज आप वो जो कॉल्स आप हम सुन रहे थे, पग मार्क्स देख के जाते थे, तो ये अनुभव एक बहुत ही अमेजिंग होता है, क्योंकि जब आप पूरा जंगल में घूम रहे हो, उसके बाद जब वो टाइगर आपके फाइनली सामने आता है, इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो ऐसे थोड़े से एक्सपीरियंसेस हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करिएगा, जो आपके टूरिस्ट के साथ या फिर आपके गेस्ट के साथ जो होते हैं, बिकॉज जैसे हमें पता है आपके सारे प्राइवेट जिप्सीज है, बिकॉज यू गिव अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो ये एक्सपीरियंस कैसे डिफरेंट है, और कुछ एग्जांपल्स दीजिएगा हमें। क्या होता है कि टाइगर जैसे खुद, अगर खुद टाइगर, मैं मेरी बताऊं पर्सनली, जैसे मुझे पता चल जाता, जैसे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि टाइगर हाँ वहां पे बैठा है, वहां पे गाड़ियां देख रहे हैं, मुझे उसमें मजा नहीं आता। हाँ। मुझे मजा उसमें आता है, मैं खुद टाइगर ढूंढता हूँ, खुद टाइगर ट्रैक करता हूँ, उसमें मजा आता है। करेक्ट। हाँ। और वो ऐसे टाइगर को ऐसे ढूंढा जाता है। फर्स्ट तो होता है उसके जो फुटप्रिंट्स होते हैं, उसको हम फॉलो करते हैं। ये भी पता चल जाता है कि फुटप्रिंट कितना फ्रेश है, कितना मतलब कितने घंटे पहले का हो सकता है। ओके। उसको ऊपर के जैसे धीरे धीरे डस्ट आती चली जाती है, तो उससे पता चल जाता है कि कितना फ्रेश है। ओह। तो फुटप्रिंट फॉलो करते हैं, फुटप्रिंट से टाइगर ढूंढते हैं। उसके बाद जहाँ पे फुटप्रिंट गायब हो गए, हम वहां पे रुकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन होता है फुटप्रिंट, सेकंड होता है वार्निंग कॉल, कोई भी एनिमल्स की वार्निंग कॉल है उससे। थर्ड होता है कि वाटर बॉडीज चेक करना। अच्छा। समर में ज्यादातर वाटर बॉडीज में, वाटर बॉडीज जो होती है उसके अंदर टाइगर बैठा रहता है, क्योंकि टाइगर काफी कच्चा मीट खाता है। एक दिन में 35 to 40 kg मीट खा लेता है, तो उसके अंदर काफी गर्मी होती है, तो उसको अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए दिन में कम से कम समर में 4 से 5-6 घंटे पानी में बैठना पड़ता है। तो मोस्टली और ऐसे ऐसे माना जाता है समर में ज़्यादा स्पॉटिंग होती है, मतलब टाइगर्स की, कंपेयर टू विंटर। इज दिस ट्रू, मतलब क्या है ऐसा? हाँ, समर में साइटिंग 100% होती है। उसका रीजन होता है कि विंटर्स में तो क्या होता है कि पानी काफी होता है, करेक्ट। नालों के अंदर पानी भरा रहता है, हाँ नेचुरल वाटर। हाँ। तो क्या है कि टाइगर बाहर क्यों आएगा, पानी मिल रहा है, तो उसको हालांकि टेरिटरी मार्किंग करने के लिए आता है। साइटिंग अच्छी होती है, विंटर्स में भी अच्छी होती है, लेकिन समर में ज्यादा होती है विंटर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि लिमिटेड वाटर बॉडीज होती है उस टाइम पे, पानी कम होता है, क्योंकि नालों का पानी सूख जाता है। तो फिर हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पानी डालता है। ओके। अभी तो सोलर पैनल लग गए वहाँ पे, तो पानी की रणथंभौर में बहुत अच्छी सुविधा है, काफी पानी है, तो समर में साइटिंग ज्यादा होती है। वाओ, अमेजिंग। सर जैसे आपके कुछ कुछ वीआईपी और वीवीआईपी क्लाइंट्स है,
बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ है, तो उनके साथ एक्सपीरियंस कैसे रहा है, और कौन कौन सेलिब्रिटीज़, लाइक फॉर एग्जांपल इट्स अ वेरी वेरी फेमस स्पॉट फॉर सेलिब्रिटीज़ टू कम, आई थिंक। रणथंभौर में काफी काफी सेलिब्रिटी आते रहते हैं, मतलब हर दिन ही एक से बढ़ के एक बिग शॉट आता है, कोई सेलिब्रिटी, कोई बड़ा बिजनेसमैन जिनके साथ मैं सफारी गया हूँ। मैं मेरा सबसे पहले मैं गया था जो रामचरण तेजा जी है, हाँ, RRR वाले, यस। हाँ हाँ उनका, तो मेरे को फर्स्ट टाइम उन्हीं के साथ गया था मैं। हाँ तो उनको क्या टाइगर नहीं दिखा था उस टाइम पे, तो मैं गया था एक सफारी। तो पहली बार उन्होंने टाइगर देखा तो काफी घबरा गए थे वो, हाँ बहुत पास से देखा था हमने, हाँ घबरा गए थे थोड़े। तो को बोलते यार ओरिजिनल टाइगर तो तुम, हम तो पर्दे के पीछे के टाइगर है। और उस वक्त का एक उनके साथ एक मस्ती वाला किस्सा भी हो गया था आपके साथ, वो हाँ मैंने बताएंगे? वो मैं क्या, जैसे कि ज्यादातर अजय देवगन, सलमान खान, शाहरुख हाँ, खान, इन्हीं की मैं पिक्चर देखी थी, मूवी देखी करेक्ट। थी, तो मेरे को आइडिया भी नहीं था। हाँ मैंने बोला सर आपने कौन सी पिक्चर, उन्हीं से मैंने पूछा था कि सर आपने कौन कौन सी मूवी बनाई। उन्होंने फिर मेरे को नाम बताया था, एक तो कि आप देखना, हाँ तो फोन वोन होते नहीं थे इतने हाँ तब, तो उन्होंने मेरे को बताया था एक तो शायद जंजीर और एक मगधीरा। हाँ, तो वो फिर उन्होंने मूवीज के बताने के बाद मैंने उनकी वो एक बार आ रही थी टीवी पे कोई से चैनल पे, हाँ, तो तब देखा था मैंने क्या सच में सच में एक्टर सच में एक्टर है। है। और फिर उसके बाद कौन कौन आपके साथ आके? उसके बाद में काफी आए, उसके बाद में जैसे कि ईशा कॉफीकर आई, ईशा कॉफीकर आई थी मैडम, ईशा ईशा कॉफीकर। कोप्पिकर, हाँ। हाँ उनको, उनके साथ मैं सफारी गया था। और तो वरुण धवन थे। अभी तो वो तो हाँ, रिसेंटली लास्ट ईयर रिसेंटली आए आए थे, थे, हाँ। वरुण धवन, अर्जुन कपूर, मलाइका अरोड़ा, ये मेरे साथ ही सफारी पर गए थे। ओके। और भूमि पेडनेकर, हाँ, राइट सर। ये एक वेदिका पूजा कुमार है, हाँ 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 साउथ, हाँ, वो भी आई थी। ओके ओके। सब वीआईपीज का एक्सपीरियंस, और ये कुछ मतलब इसके लिए हम अलग टूर प्लान करते हैं, ऐसा कुछ होता है नहीं ऐसा या? कुछ भी नहीं होता, सबके लिए समान ही होता है। हाँ। पर रेट का थोड़ा फर्क होता है। जैसे क्या होता है कि हमारे वहाँ पे होता है जीप ऑन चॉइस और गाइड ऑन चॉइस। तो जो मेरी जो कंपनी की टीम है, मेरे पास 15 गाइड है, 15 ड्राइवर है जो मेरे शॉफर है। मेरी टीम काफी एक्टिव है, वो काफी सालों से काम कर रही है। तो क्या होता है कि टीम को भी इंटरेस्ट होना चाहिए, करेक्ट। तो जैसे कि ऐसे फॉर्मेलिटी नहीं करके आए नो। हाँ। कोई भी जो मेरा गेस्ट है, मेरा कहना ही भाई कि कोई भी गेस्ट बिना टाइगर देखे नहीं जाना चाहिए। सही बात है। तो मेरी टीम है वो पूरी एकदम दिल से मेहनत करती है। जो हमारी गाड़ी होती है, हमारी गाड़ियों की क्वालिटी काफी अच्छी होती है, एकदम फुल लग्जरी मॉडिफाइड गाड़ी होती है हमारी, एकदम फुल कंफर्टेबल, फुल जिप्सीज। जो रोस्टर की जो गाड़ी होती है, वो उनकी जो गाड़ी इतनी मेंटेन नहीं होती वो गाड़ी, तो कंफर्टेबल नहीं होती। तो थोड़ा सा रेट का डिफरेंस होता है। तो सफारी सबके लिए समान होती है, ऐसा नहीं कि वीवीआईपी के लिए कुछ अलग से स्पेशल हो, हाँ। वैसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मली होता है। ओके जी। तो जब कोई आपका क्लाइंट या ये जब पहली बार ऐसे टाइगर देखता है, तो एक डिफरेंट इमोशनल कनेक्ट होता है उस मोमेंट में, काफी अलग अलग सब। तो वो थोड़ा उस बारे में थोड़ा बताइएगा। क्या होता है, कोई फर्स्ट टाइम जैसे कोई टूरिस्ट जंगल जाता है, तो स्टार्टिंग में तो बोलता है यार टाइगर है भी नहीं है, हाँ। पागल बना रहे हो, टाइगर है हो ही नहीं सकता। फिर एंड में बोलना चालू करता है कि यार थोड़ा सा स्ट्राइप ही दिख जाती टाइगर की। जब नहीं दिखता तो निराश होके फिर स्ट्राइप दिख जाती, फिर बोलता है थोड़ा सा दिख जाता, फिर उसको साइटिंग होती है, फिर उसकी डिमांड बढ़ना चालू हो जाती है। टाइगर उसको एकदम मस्त दिख गया, खुश हो गया, फिर बोलता है यार काश रोड पे आके बैठ जाए तो मजा आ जाए। धीरे धीरे उसकी डिमांड बढ़ती जाती है। फिर टाइगर रोड पे बैठ गया, फिर धीरे धीरे बोलता है पानी अगर पास में, यार अगर पानी में बैठ जाता तो मजा आ जाता। अगर पानी में मान लो टाइगर बैठ गया, बैठना ही है। फिर बोलता है अगर उठ के चल दे तो और मजा आ जाएगा। फिर बोलेंगे अगर सामने डियर खड़े इतने सारे, इधर सामने डियर खड़े, इधर स्पॉटेड डियर, एक मार दिया तो अगर एक के पीछे भाग ले तो मजा आ जाए। तो ऐसे क्या डिमांड्स खत्म नहीं होती। खत्म ही नहीं होती, वो बढ़ती जाती है। मैं खुद मेरी बता दूं, मैं काफी सफारी जाता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मैं खुद भी टाइगर देख के कभी ऐसे नहीं, दिल भरता नहीं है, जितना देखो उतना। और हर रोज एक ऐसा वाइल्ड लाइफ है कि ऐसी चीज अपन कि उसको हर रोज एक नया मोमेंट देखने को मिलता है। करेक्ट। हर रोज अलग एक्टिविटीज मिलती है। करेक्ट। और जो एक बार हो गया वो कभी नहीं होता। जैसे टाइगर आज आपने पर्टिकुलर जगह पे बैठा देखा है, किस पोजीशन में बैठा है, कैसे बैठा है, क्या खा रहा है, यू नो, तो वो नेक्स्ट टाइम ऐसा सेम टाइगर से नहीं दिखेगा, नहीं होगा। तो हर रोज कुछ यूनिक देखने को मिलता है।
आप जितना भी वाइल्ड लाइफ जाओगे, जितना भी सफारी करोगे, कभी कोटा पूरा होगा नहीं, कभी नहीं होगा। वो डिमांड बढ़ती जाती है उसमें। सर आपका कोई एक ऐसे एक्सट्रीम खतरनाक किस्सा जहाँ पे आप स्पॉटिंग में गए हो, फॉर एग्जांपल वहाँ पे टाइगर चेस कर रहा है जैसे आपने बोला, या कुछ वहाँ पे मतलब चेस हो रहा है, या आप टाइगर्स के पीछे हो, ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कुछ कुछ किस्सा है हमारा? ऐसे काफी हुआ है मेरे साथ में। अभी हमने, एक मेरे दोस्त है अर्जुन आनंद, एक कॉफी टेबल बुक निकाली थी हमने, हमीर करके, एक 104 करके टाइगर था, लैला का बेटा, 104 प्यास उसको चीकू भी बोलते थे लोग। तो उसके ऊपर एक कॉफी टेबल बुक करी थी हमने, 2 साल तक कंटिन्यू उसके ऊपर फोटोग्राफी की थी। जगह का नाम था बेड़दा, जोन नंबर 4, वो उधर ही रहता था। तो वो टाइगर 15 दिन से गायब था। 15 दिन से हमें साइटिंग नहीं हो रही थी उसकी। तो 16वें दिन हमको गए हम जंगल में, तो जैसे बेड़दाम नीचे उतरे हम, तो एकदम फ्रेश फुटप्रिंट हमें मिले। तो मैं खुद ड्राइव कर रहा था उस दिन, तो ऐसे में फुटप्रिंट फॉलो करते करते जा रहा था, एकदम फ्रेश। वो जैसे फुटप्रिंट मिलते हैं ना, तो एक्साइटमेंट बढ़ता है कि टाइगर जा रहा है आगे, फास्ट फास्ट चलो, किधर है, ऐसे ढूंढने का। और 15 दिन बाद मैं आया, तो हम जा रहे थे कंटिन्यू। तो टाइगर क्या, उससे पहले उसने एक गांव में एक लेडी को मार दिया था। ओके। उससे पहले तो आदमी तो मार ही दिया था, एक लेडी मारी थी, कुंडेरा गांव एक भदड़ाव करके वहां पे। तो फुटप्रिंट फॉलो करते करते हम जा रहे थे, एकदम चहाड़ में चिपके बैठा था टाइगर। तो एकदम सडनली, मतलब मेरे को कुछ समझ में नहीं आया क्या, मेरा ऐसे जिप्सी के ऐसे पीछे हाथ रखा हुआ था मेरे, मेरा हाथ ऐसे एक हाथ से ड्राइव कर रहा था। एकदम जो टाइगर आया ना, इसमें मेरे को कुछ नहीं दिखाई दिया। मैं जोर से चिल्लाया, मम्मी, ऐसे। जो पीछे जो बंदा बैठा था, किसी को समझ में नहीं आया क्या हुआ है। एकदम जोर से चिल्लाया मैंने। पर ऐसा हुआ कि मेरा सीधा एक्सीलेटर पे पैर गया, तो गाड़ी एकदम कम से कम 500 मीटर तक पीछे दौड़ा गाड़ी के। माय गॉड, बहुत तेज दौड़ा। तो वो मेरा सबसे और मेरे से मुश्किल से 1 फीट की दूरी पे टाइगर था। वाओ, 1 फीट भी नहीं, ऑलमोस्ट उसने गाड़ी को टच कर दिया था। माय गॉड, ऑलमोस्ट गाड़ी को टच कर। गेस्ट थे आपके साथ या नहीं? मैं था, गेस्ट थे, मैं था, अर्जुन आनंद था जो फोटोग्राफर, वो था, मेरा गाइड था मीठा लाल, वो थे। तो वो मीठा लाल तो इधर बैठा था, तो इधर से उठ के उस तरफ जाके ऐसे नीचे बैठ गया सीट से। माय गॉड। तो टाइगर भगा मेरे पीछे। एक बार होली की टाइम पे सिंगल गाड़ी को देख के वो थोड़ा करता था, आधे घंटे तक वो घूमता रहा गाड़ी के चारों तरफ, निकली गाड़ी थी। ऐसे मेरे साथ काफी, एक बार सुल्ताना ने भी चार्ज किया मेरे ऊपर। सुल्ताना एक टाइग्रेस है जोन नंबर 1 पे, उसने भी चार्ज किया। काफी हुआ ऐसे। तो ऐसे मतलब कभी कभी जब आप नॉर्मल सफारीज पे आप जाते होगे, तब आपको पता है कि हाँ चलो यहाँ पे दिखने वाला है, ये है, बट कभी कभी ऐसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती है जब टाइगर चार्ज करता है या फिर ऐसे, तो आप आपके गेस्ट को मतलब इसके बारे में पहले एजुकेट तो 100% करते होगे कि अगर कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, तो चार्ज जैसा कुछ होता नहीं है वो, तो मतलब अभी आज तक हमारे रणथंभौर में कभी किसी टूरिस्ट पे कोई चार्ज नहीं, मतलब कैसे कुछ कोई एक्सीडेंट आज तक नहीं हुआ। करेक्ट, ओके, ओके, कुछ भी ऐसा नहीं है, टाइगर वेनेटर कोई भी नहीं है। ओके, वो थोड़ा सा एक फेक चार्ज कर देते हैं, वो मेरे ऊपर किया था, वो उसका एकदम रियल चार्ज था। जो 104 ने किया था मेरे ऊपर, वो एकदम प्रॉपर वाला, वो डेंजर था, वो बहुत डेंजर था। मेरी हालत खराब हो गई थी, मेरे को 1-2 दिन तो फीवर रहा। वाओ, नियर डेथ एक्सपीरियंस, बहुत डर गया था। माय गॉड। सुल्ताना ने भी किया था एक बार, उससे वो इतना नहीं था, उससे इतना डरा नहीं, पर चार्ज किया था ऊपर। वाओ। सो सर, जैसे अभी एक 10 साल पहले तक आई गेस टाइगर बचाओ एंड उसके वजह से आई थिंक बहुत अच्छा एक मूवमेंट हुआ है जहाँ पे टाइगर कंजर्वेशन का एक गवर्नमेंट ने भी और स्टेट और लोकल्स ने भी एक मतलब टाइगर बचाने का एक जो हो वो लिया है हाथ में, तो उसकी वजह से टाइगर किलिंग कम हुआ है। तो आपके एक्सपीरियंस में हाउ हैज़ दिस इम्प्रूव्ड? इसका कारण यही है कि जो पहले के लोग इतने मतलब शिक्षित नहीं थे, इससे जुड़े हुए नहीं थे। अभी क्या, धीरे धीरे लोग शिक्षित हो गए, पढ़े लिखे हो गए, काफी लोग गवर्नमेंट जॉब में भी चले गए। तो जो जंगल के आसपास के जितने भी गांव हैं, रणथंभौर के आजू बाजू में जितने भी गांव, तो उनके लोग धीरे धीरे इससे टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं। तो धीरे धीरे जैसे कोई गाइड बनाए, कोई ड्राइवर बनाए, कोई होटलियर से, कोई ट्रैवल एजेंट बनाए, तो उन्होंने गांव में एक मैसेज दिया है कि इससे हमारी भाई रोजी रोटी चलती है, टाइगर है। तो
तो अभी लोग समझदार भी हो गए, तो हमारे रणथंभौर में ग्रेजिंग, वुड कटिंग, माइनिंग काफी फर्क पड़ा है। पोचिंग तो बिल्कुल भी नहीं होती, एकदम बिल्कुल बंद है। ओके। एंड टाइगरों की संख्या भी बढ़ी है, काफी टाइगर इंक्रीज भी हुई है हमारे वहाँ पे संख्या। तो क्या इसका रीजन यही है कि गांव वाले लोग इससे जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, और जैसे ही गांव वाले लोग और ज्यादा जुड़ेंगे तो जंगल भी सेफ रहेगा, जानवर भी सेफ रहेंगे, क्योंकि उनको उससे रोजगार मिल रहा है, शिक्षित हो रहे हैं, उसको समझ में आ रहा है। करेक्ट। तो अभी एकदम हमारे वहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी रणथंभौर में। तो विजय सर, जैसे हम बात कर रहे थे आपकी कंपनी बिग कैट सफारी के बारे में, तो बिग कैट सफारी थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए कि अगर बिग कैट सफारी थ्रू बुक कर रहा है तो इज इट ओनली सफारीज, या व्हाट आर अदर सर्विसेज दैट यू आल्सो प्रोवाइड टू आवर क्लाइंट्स? डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर कि क्लाइंट को क्या चाहिए। हम उसको सारा एक्सप्लेन करते हैं, मेरी टीम पूरा एक्सप्लेन करती है। हम मेरा जो मेन है सफारी का है, मैंने खुद ने भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी स्टार्ट करी 2-3 साल से। मैं खुद भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूँ एंड फोटोग्राफी करता हूँ। तो मेरी जो कंपनी है बिग कैट सफारी है, मैं जैसे कि रणथंभौर तो मेरा बेस है, मैं बॉर्न एंड बॉटअप उधर ही हूँ, तो रणथंभौर में रहता हूँ, लेकिन मेरी ब्रांचेस सभी जगह। जैसे कि मैं रणथंभौर तो है, रणथंभौर, बांधवगढ़, कान्हा, ताडोबा, आपका जालाना लेपर्ड सफारी, जवाई, बेड़ा एंड कॉर्बेट, सरिस्का, सुंदरबन, काजीरंगा, इन सभी नेशनल पार्कों में मैं जैसे कि होटल, ट्रांसपोर्टेशन, सफारी, ये सारा सब कुछ ऑर्गेनाइज करता हूँ। डिपेंड करता है कि क्लाइंट को क्या चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली सारा सब कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं। ओके। और उसमें जो पैकेज रहता है देन उसमें मतलब कैसे होता है कि एक दिन का टूर रहता है, फॉर एग्जांपल 3 दिन का कोई बुक करता है आपके नहीं, साथ? वो पैकेज जैसा, मैं पैकेज जैसा कुछ करता नहीं हूँ। ओके। वो डिपेंड करता है क्लाइंट को क्या चाहिए। उसको एक जैसे अभी जयपुर से भी आया कोई गेस्ट, या जबलपुर से बांधवगढ़ गया, उसको एक इवनिंग ड्राइव करनी है, नेक्स्ट डे उसको वापस जाना है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम जैसे उसको कोटेशन बना के भेज देते हैं कि आपकी एक सफारी का मतलब इतना होगा, प्लस आपका होटल स्टे का ये होगा, आपका ट्रांसपोर्टेशन का इतना होगा, जो भी नियरेस्ट एयरपोर्ट है, जो भी डेस्टिनेशन है, तो हम टोटल उसको करके भेज देते हैं। ओके वंडरफुल। पैकेज इसलिए नहीं बनाते क्योंकि क्लाइंट को क्या चाहिए, उसको एक ड्राइव चाहिए, 2 ड्राइव चाहिए, कस्टमाइज्ड रहता है वो। करेक्ट, प्रॉपर मतलब क्लाइंट्स के नीड्स के हिसाब से, उसकी नीड्स के प्रॉपर कस्टमाइज्ड प्रॉपर वो ऐसे करता। अमेजिंग। किसी गेस्ट को लगता है, जैसे मेरे काफी रेगुलर मैं खुद सफारी थोड़ा गेस्ट के साथ कब जाता हूँ, जो मेरे रेगुलर क्लाइंट है और मेरे फ्रेंड्स हैं उनके साथ जंगल ड्राइव जाता हूँ, और या मेरी खुद की सफारी में करता हूँ। बाकी मेरी टीम है 15 लोगों की, शॉफर और गाइड, मेरी टीम जाती है। अगर मुझे लगता है कि किसी क्लाइंट को टाइगर नहीं दिखा या कुछ टीम से खुश नहीं है, फिर उस कंडीशन में मैं उनके साथ मैं खुद से सफारी जाता हूँ उनके साथ। और रणथंभौर में ये है कि अगर आपके साथ विजय सिंह मीना है तो आपको टाइगर उस दिन दिखना है। ये बात कितनी % सही है? वो एक गॉड गिफ्ट मानो या मेरी ट्रैकिंग मानो, ऐसा कभी नहीं होता कि मैं जंगल जाऊं टाइगर नहीं दिखे। कभी कभी हो भी जाता है, मतलब 100% तो नहीं कि भाई दिख के आऊं, लेकिन अगर जिस जोन पे मैं हूं और उस जोन पे टाइगर दिखा है तो ऐसा कभी नहीं होता कि मेरे को नहीं दिखेगा। वाओ। जिस जोन पे मैं हूं, जिस जोन पे टाइगर दिखा है, क्योंकि जोन काफी बड़ा होता है, अब टाइगर कहाँ दिख रहा है कहाँ नहीं दिख रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिस जोन पे टाइगर दिखा मुझे नहीं दिखो। सबसे पहले शायद हो सकता है मैं ही देखूं। अमेजिंग। सो जैसे गेस्ट आते हैं, ठीक है, जैसे टूरिस्ट आते हैं, और हमने देखा है जैसे कैंटर्स में होते हैं, तो कभी कभी वो चिल्लाते हैं, बच्चे होते हैं जब सफारी में अंदर जोन्स में होते हैं, तो इसके वजह से कभी टाइगर्स या एनवायरनमेंट पे कुछ ऐसे इफेक्ट पड़ता है, मतलब उनके ऐसे चिल्लाने से वगैरह या ऐसा? नहीं, टाइगर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रोज इतनी गाड़ियां देखता है, रोज टूरिस्ट देखता है, उसको यूज्ड टू हो गए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर इतना है कि जैसे कि कोई भी अगर जंगल सफारी जा रहा है, छोटे बच्चे साथ में, तो जो फैमिली मेंबर है, जो उनमें सीनियर बंदा है, उसको अपनी फैमिली को बताना चाहिए भाई जंगल में जैसे कि प्लास्टिक बोतल्स, रैपर्स कुछ भी नहीं डाले, सब कुछ गाड़ी में डाले। करेक्ट, सब कुछ गाड़ी में डाले। एंड मैं मेरे लिए नहीं बोलता, पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी सफारी करते किसी के भी थ्रू, तो जो अपनी टीम है, अपना गाइड और ड्राइवर है, उस पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करो, क्योंकि उनको ज्यादा पता है
करेक्ट। जैसे क्या होता है कि बहुत से लोग 2 सफारी करने के बाद में अपना आप को एक्सपर्ट मानने लग जाते हैं, टूरिस्ट भी। जैसे 5 बार कोई रणथंभौर हो गया, 5 बार कोई बांधवगढ़ चला गया, 10 ड्राइव उसने साल की कर ली, तो वो घर से पूछता रहता है, अच्छा आज रिद्धि दिखे ना बच्चे, कहाँ पे? राजबाग में। उसको पता नहीं राजबाग है कहाँ। तो क्या लोग 4 सफारी में एक्सपर्ट हो जाते हैं। अगर आप, मैं नहीं, मेरी नहीं, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी कोई भी सफारी करते हो, तो जो आपकी टीम है, आपका गाइड, आपका ड्राइवर, उन पे आप ट्रस्ट करो, उनकी बात मानो, अपना थोड़ा कम दिमाग लगाओ। आपकी टीम आपके लिए मेहनत कर रही है, वो सही बात मेरी है। टीम नहीं, किसी की भी टीम हो, करेक्ट। वो अगर आप उनके साथ हो तो हर आदमी चाहता है कि उसका क्लाइंट खुश होए, उसको टाइगर दिखे, उसको बराबर मतलब खुश टाइगर दिखे। तो आपकी टीम आपके लिए मेहनत कर रही है, तो आप टीम पे ट्रस्ट करो, वो पूरी मेहनत करेगी आपको टाइगर दिखाने में। हाँ, 100 में से कुछ लोग होते हैं ऐसे भी जो टाइम पास करने वाले, तो वो रणथंभौर नहीं, होला सभी जगह होते हैं। हर जगह 2-5 लोग तो ऐसे मिलते हैं, उनको इतना फ्यूल नहीं जलाना, एक ही जगह गाड़ी खड़ी करके बैठ जाएंगे कि कॉल आ रही है यहाँ पे, कुछ कॉल ही मत हो भले से, वो खड़े रहेंगे वहां पे, क्योंकि उनको फ्यूल बचाना है। ऐसे लोग बहुत से होते भी हैं। तो इसी ये फर्क होता है, जैसे अपनी टीम लेने का, एक प्राइवेट सफारी करने का अलग मजा है, शेयरिंग और ये रोस्टर से भी एक अलग ही तरीका। लेकिन आप आपकी टीम के साथ जा रहे हो ना, तो आप कंफर्ट फील करोगे, कंफर्ट ज्यादा होता है उसमें, प्रॉपर आप कंफर्ट फील करोगे, एंड आप टीम आपको बेस्ट से बेस्ट ही करके देगी। करेक्ट। कोई भी आदमी, अपने जैसे इंडियन और नॉन इंडियन का फर्क होता है, अपने इंडियंस का ज्यादातर फोकस होता है टाइगर पे। अंग्रेज बेचारे कुछ पक्षी देख के भी खुश है, नेचर देख के भी खुश है, लेकिन ज्यादातर आपने, मेरे को तो चाहिए टाइगर ही। जंगल में टाइगर के अलावा और बहुत कुछ है, नेचर देखो, पक्षी देखो, आप जंगल के बारे में समझो, एक शांत होके एकदम आप रिलैक्स होके थोड़ा 5 मिनट एक एक पक्षी की आवाज सुनो, बहुत मजा आता है। नहीं, एब्सोल्युटली, बिकॉज़ टाइगर तो बोनस है, नेचर ही सबसे उसके अलावा बहुत कुछ है देखने का, अगर देखो तो बहुत कुछ है। और एक आप यहाँ पे हम जब बात कर रहे थे एक वो बेयर फाइट का, वो किस्सा बताएंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? ऐसे एक बार नहीं, काफी बार हुआ था। एक बार जैसे एक लेपर्ड ने एक जगह बकोला करके, मेरे बकोला के ज्यादा किस्से है उस एरिया के, उधर से मेरा गांव भी नजदीक पड़ता है, मैं बचपन से उधर से आता था। तो पता चला हमें कि कैंटर वाले ने बताया कि यार भैया उधर लेपर्ड ने मंकी का किल किया है। तो हम गए वहां पे, तो लेपर्ड ऊपर बैठा था पेड़ पे, वो मंकी का जो किल था उसको खा रहा था, थोड़ा ही बचा था, ऑलमोस्ट खा लिया था उसने। तो जैसे हमारी गाड़ी गई, उसके 5 मिनट बाद में नीचे उतर के पानी पीने गया, काफी टेंस था, गया लेपर्ड, मैं कंटिन्यू उसको देख रहा था, लेपर्ड गया पानी पीने, उसके 4 सेकंड बाद में टाइगर बाहर आ रहा है। माय गॉड। मैंने बोला यार ये जो पेड़ पे थे लेपर्ड था कि टाइगर था, मैं भी कंफ्यूज हो गया, घुसा लेपर्ड है, पानी की तरफ लेपर्ड गया, आया टाइगर कैसे? लेपर्ड को मैं देखा तो ऐसे, एक्चुअली क्या ज्यादातर अपनी आदत होती है नीचे ग्राउंड में आजू बाजू में देखने का, ऐसे तो कोई करता ही नहीं है। करेक्ट। तो मैंने जैसे ऐसे देखा, ऐसे थोड़ा गर्दन घुमाया तो देखा तो लेपर्ड तो पेड़ पे चढ़ा हुआ था ऊपर, माय गॉड, ऊपर पेड़ पे बैठ। और वो उस टाइम में फुल डे सफारी हुआ करती थी, सनराइज टू सनसेट। अभी फुल डे सफारी बंद हो गई रणथंभौर में, बांधवगढ़, तड़ोवा, बाकी सभी जगह चल रही है। हमारे रणथंभौर में फुल डे सफारी बंद हो गई। पहले फुल डे और हाफ डे, 2 टाइप की सफारी चलती थी, फुल डे, हाफ डे और रेगुलर। रेगुलर मींस 3.5 घंटे की ड्राइव होती है, हाफ डे मींस 6 घंटे, मॉर्निंग आफ्टरनून हाफ डे होते थे, फुल डे होते थे। तो फुल डे में था, तो वो लेपर्ड सुबह तकरीबन 11:30 बजे पेड़ पे चढ़ा और टाइगर नीचे बैठा रहा। शाम तक हम आगे कि ये लेपर्ड नीचे उतरेगा, कुछ एक्शन होगा, कुछ तो एक्शन होगा। पर शाम को हम बाहर ही जंगल का बाहर आने का टाइम हो गया, पर वो लेपर्ड नीचे उतरा ना, तो लेपर्ड नीचे उतरा ना टाइगर वहां से हटा। वाह। एक बार ये कृष्णा, बहुत टाइम पहले की बात है, कृष्णा ऐसे भाग स्पीड से भगी, लेपर्ड दिखा उसको। लेपर्ड और टाइगर में काफी पंगा होता है। अच्छा। अभी हमारे हाल ही में 120 करके एक मेल टाइगर है, वो रणथंभौर का बॉस है अभी, रिद्धि का मैट, बहुत सुंदर टाइगर है। वो नॉन टूरिज्म से आया था, वो नेक्स्ट लेवल है, मतलब उसने स्लॉथ बेर को मार के खाया है। माय गॉड। स्लॉथ बेर को मार के, ये कभी किसी ने शायद नहीं देखा होगा वाइल्ड लाइफ में, टाइगर ने स्लॉथ बेर को मारा और खाया। माय गॉड। उसने स्लॉथ बेर को मार के खाया, उसके कुछ दिनों बाद में उसने लेपर्ड को मार के खाया, उसके कुछ दिन बाद में उसने हाइना मारा था। फिर एक गलती से वहां पे हमारे क्या फोर्ट रोड है, फोर्ट, तो गलती से एक डॉग अंदर चला गया, तो उस डॉग को भी उसने मारा।
तो काफी इंटरेस्टिंग, खतरनाक फाइटर वाला टाइगर है। की स्लॉथ बेयर की भी फाइटिंग हुई थी, टाइगर की होती भी फिलहाल में T120 121 दोनों भाइयों में फाइट हुई। काफी ऐसा हुआ है। बहुत ज्यादा हाँ, होते रहते, मतलब एक वो जंगल के रोज एक्शन किस्से, होता, रोज एवरीडे वो वाइल्ड एक्शन। लाइफ कभी खत्म नहीं होगा, रोज एक्शन चलता है उधर। अमेजिंग। आपका सर, आई थिंक यू हैव वर्कड विद Nat Geo and Discovery channels also for shooting and वेब डॉक्यूमेंट्रीज, तो उसके कुछ एक्सपीरियंस बताएंगे आप कि शूटिंग विद देम मेरा कैसा जो रहता है? मेरा जो स्टार्टिंग था वाइल्ड लाइफ में, जब मैं मतलब पहले तो ऐसे मैंने बताया था कि मैं फादर के साथ घूमता था फॉरेस्ट रेंजर। जब स्टार्टिंग में आया था मैं, तब मैंने जो स्टार्टिंग था मेरा, तो मैंने फिल्म मेकरों के साथ काम किया था एज ए असिस्टेंट कैमरामैन, एज ए ड्राइवर, एज ए गाइड मैंने किया था। जैसे कि मैंने किया है संदेश कपूर, जो फैलिस के ओनर है, संदेश कपूर काफ़ी पॉपुलर है। संदेश कपूर के साथ मैंने काम किया है फिल्मिंग का। उसके बाद में मैंने अभी नेटफ्लिक्स के लिए कर रहा है मिस्टर कल्याण वर्मा। कल्याण वर्मा जी के लिए भी मैंने फिल्मिंग का काम किया है, एप्पल टीवी के लिए भी मैंने किया है, और डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी, इन सब के लिए काम किया है। एक हमारे काफ़ी पहले फिल्में आते थे रणथंभौर में, अभी भी आते हैं, उनकी काफ़ी फिल्म बनी है, उन्होंने बनाई मिस्टर नल्ला मुत्तू करके, तो उनके साथ में मैंने काम किया। तो काफ़ी फिल्म मेकरों के साथ में मैंने काम किया, अभी भी मैं करता हूँ। जैसे कोई भी फिल्मिंग टीम आती है, उनका परमिशन सारा सब कुछ करना वो मैं ही करता हूँ, एंड फिल्मिंग टीम के लिए भी मैं काम करता हूँ, अभी भी करता हूँ। ओके, और इनका काम मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? मतलब आप हाउ डू यू कैसे शूट करेंगे, मतलब विद टाइगर, और उनको जो टाइगर के शॉट्स रहते हैं, बिकॉज दैट मस्ट बी चैलेंजिंग। मैं तो टाइगर ही होता है, पर ज्यादातर ऐसे नॉर्मल सूट, उनका नॉर्मल सूट नहीं होता उनका एक्शन चाहिए, एक्शन सूट, करेक्ट, एकदम डिफरेंट लेवल का। तो फिल्मिंग, वो एक फिल्म को बनाने में 2 से 2.5 साल 3 साल कितना भी टाइम लग सकता है। ओके, हाँ, तो इनके साथ अभी भी मैं कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। जैसे कोई भी फिल्म क्रू आता है, तो ज्यादातर मुझे ही जाना पड़ता है उसमें, क्योंकि टीम के उनका बैठता नहीं, उनको मतलब काफी कुछ होता है उसके बीच में, एकदम स्टडी बैठना पड़ता है, आप अच्छे से सांस भी नहीं ले सकते क्योंकि कैमरा शेक होता है, कैमरा हिलता है, तो आपको एकदम बैठना पड़ता है, जैसे बोलते स्टडी रोलिंग। तो रोलिंग जैसे बोले तो कि अब जब तक ये सब्जेक्ट जो भी है नहीं हिलेगा तब तक अपन को भी रोलिंग होना है। अच्छा। सो सर, काफी एक्चुअली नॉर्मली जो लोग हैं जिनको अनुभव नहीं है, वो फिल्मिंग टीम में काम नहीं कर सकते। हमारे रणथंभौर में काफी लोग, मतलब 10-15 लोग ऐसे हैं जो एज ए गाइड, एज ए असिस्टेंट कैमरामैन, एज ए ड्राइवर, वो फिल्मिंग टीम काफी करते हैं, काफी सीनियर लोग हैं हमारे, ज्यादा नहीं 10 लोग हैं हमारे रणथंभौर में जो करते हैं। अमेजिंग, अमेजिंग। सर, इस फील्ड में अगर किसी को वाइल्ड लाइफ में या फिर टाइगर स्पॉटिंग, ये टाइगर सफारी में, अगर इस क्षेत्र में किसी को करियर बनाना है, तो आप उनको क्या एडवाइस देंगे आपकी तरफ से? बिकॉज यू आर एन एक्सपर्ट इन दिस एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया, यंगस्टर्स है जिनको ये वाइल्ड लाइफ का ये एक्सपीरियंस खुद देखना और लोगों को दिखाने के लिए। देखो, मेरा तो यही है, पहला तो ये वाइल्ड लाइफ ऐसा पागलपन है, इसमें कोई घुस गया तो बाहर आ नहीं सकते इससे। ओके, लेकिन ये इसमें अगर किसी को जाना है तो उसी को जाना चाहिए जिसको इंटरेस्ट हो। करेक्ट, जिसको वाइल्ड लाइफ से सच में प्यार हो, जो वाइल्ड लाइफ को समझता हो और जो नेचर को प्यार करता हो, एनिमल्स को प्यार करता हो, उसको जाना चाहिए, उसके लिए तो बहुत अच्छा है। अमेजिंग। सो विजय सर, हमारे व्यूअर्स के लिए अभी हमने खतरनाक वाली कहानियां आपने बताई, कुछ फन किस्से होते हैं जंगल में? बिकॉज होते ही होंगे, बिकॉज काफी फन होता है, क्लाइंट है, ह्यूमंस है। सबसे पहले तो मैं अपना खुद का ही बताता हूँ। हाँ, यस प्लीज प्लीज प्लीज, यस। मैं जब स्टेट में आया था, काफी पुरानी बात है, 2006 की, 2005-6 की बात थी। तो एक्चुअली मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं पढ़ा हूँ, मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ हूँ। हाँ। तो इतना ही गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग इतना तो आता ही था, इंग्लिश अच्छी थी नहीं। अभी तो गेस्टों के बात करके मैं कोई पढ़ा, मतलब सीखा नहीं इंग्लिश, गेस्टों से बात करके इंग्लिश सीखा हूँ। ऑलमोस्ट रणथंभौर के सभी लोग, कुछ लोग पढ़े भी हैं लेकिन ज्यादातर तो प्रैक्टिकली बात करके सीखे। तो फ्रूट का मतलब फ्रूट ही होता था, मैं सब फ्रूट ही समझता था। तो मैं एक ताज होटल है मेरी ऑफिस के बिल्कुल बाजू में ही, तो एक फॉरनर ग्रुप था, कैंटर था उस दिन, मैं कैंटर ड्राइव करके जाने वाला था। तो मैं जैसे ही गया सुबह सुबह वहां पे, तो एक तो बारिश हो रही थी, तो एस्कोर्ट बाहर आया निकल के,
तो बोलता है यार विजय जी बारिश हो रही है। हाँ बारिश तो हो रही है। तो बोला वो ऐसे वो गाना गा रहा था एस्कॉर्ट कि आई है बरसात कहाँ जाएंगे। मैंने बोला बहने दो पानी सिंह द्वार पे एंट्री करा के वापस आएंगे। उसका मतलब ये था कि जब गोइट पे एंट्री नहीं होगी तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगा आपकी गाड़ी का। अच्छा। तो वो गाना गा रहा था एस्कॉर्ट के आई है बरसात कहाँ जाएगा। मैंने बोला बहने दे पानी एंट्री पॉइंट पे जाके एंट्री करा के वापस आ जाएंगे। ये स्टार्टिंग उस दिन मेरी यहाँ से हुई। फिर वो एस्कॉर्ट अंदर चले गए ग्रुप को निकालने के लिए, भाई 3-4 कैंटर थे, बैठो बैठो। तो एक फॉरेनर मेरे को, एक काफी सीनियर मतलब सीनियर सिटीजन था फॉरेनर, कंट्री तो कौन सी थी याद नहीं है, तो मेरे को बोलने लगा यू ईट फ्रूट बैट्स। हाँ मैंने सोचा फ्रूट मनी फ्रूट। हाँ मैंने बोला यस फ्रूट बैट्स। ओके इतना याद था यस या नो। नो उसका आगे कुछ आता ही नहीं था। तो उसने पूछा यू ईट फ्रूट बैट, तो मेरे को फ्रूट के लिए बोला खाता है, तो मैंने ये फ्रूट देगा मेरे को। मैंने बोला यस। आर यू श्योर? मैंने यस। अब मैं यस यस करता रहा, नो कुछ बोला ही नहीं उससे। सारे गोरे इकट्ठे हो गए मुझे देख रहे हैं। वो काफी ताज होटल में आप सुबह सुबह देखोगे तो काफी फ्रूट प्लेट लटकी होती है, करेक्ट, कान में काफी है। तो वो बोलता कि वो सीरियस हो गया और मैं कह रहा यार फ्रूट के लिए तो पूछ रहा, मैं यस यस करता रहा। इतने में एस्कॉर्ट बाहर आया निकल के, बोलता है कि हाँ बेड़ा जी क्या हुआ। मैंने की क्या कह रहे हैं, उसको तो पता था कि क्या कह रहे हैं। कह रहे फ्रूट खाते हो। मैंने कहा यस। मैं तो बोले अरे बेड़ा जी फ्रूट के लिए नहीं कह रहे, चिमगादड़ होती है फ्रूट बैट्स उनके लिए कह रहे। बोले नो 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 नो। तो वो था एक, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, एक गाइड साहब थे। तो कोई अंग्रेज फॉरेनर घूमने गए गांव की तरफ, तो रिवर पड़ती है, तो यू नो उनसे अंग्रेज से ऐसे तो वो नहीं समझा पाया कि भाई इस तरफ पहली तरफ नहीं निकल सकते, नदी का पानी गहरा है। तो अंग्रेज कह रहा था कि आई एम गोइंग उस साइड, मतलब पानी उस तरफ जाता। तो गाइड सर दिस वाटर इज गोडा गोडा नॉट पॉसिबल पहली पार। नॉट पॉसिबल पहली बार। अंग्रेज तो व्हाई बोलता कि नहीं नॉट पॉसिबल पहली बार। तो वो अंग्रेज को वो समझ नहीं पाया ना, वो फॉरेनर समझ पाया ना, वो समझा पाया। तो उस बेचारे ने फिर क्या किया कि अपना पैंट को यहाँ तक ऊपर चढ़ाया ऐसे घुटने तक, और वो पानी में खुद ही गया अगर उस फॉरेनर को प्रैक्टिकली दिखाने के लिए। तो जैसे ही पानी में गया तो कि लुक, वो अंग्रेज कह रहा लुक, ऐसे अंग्रेज उसको देख रहा, वो पानी में गया। अंग्रेज को दिस वाटर इज गोडे गोडा। फिर थोड़ा आगे गया पानी में, दिस वाटर इज कड़ियम कड़िया, मतलब कम थोड़ा आगे के दिस वाटर इज छत्तम छत्ता चेस्ट। और थोड़ा सा आगे जाएगी तो डूबक डूबा। तो और थोड़ा आगे गया तो वो डूबने लगा। थोड़ा सा आगे जाएगी तो डूबक डूबा, तो नॉट पॉसिबल पहली बार। तो अंग्रेज कह रहा है आई अंडरस्टैंड, कम बैक। उसको उसने प्रैक्टिकली करके दिखाया। My God. काफी फनी किस्से ऐसे। एक बार जोन नंबर 3 में हम राजबाग में खड़े थे, तो एक्चुअली मैं अंदर गया पहले, तो टाइगर दिख रहा था, लेकिन काफी मधुमक्खी उड़ रही थी, तो मेरे एक गेस्ट को काट दिया। तो बाहर मेरा एक दोस्त आया, वो आके पूछता है कि विजय क्या हुआ। मैंने बोला टाइगर तो दिख रहा अंदर। अच्छा, वो फिर एक पुलिस की और गाड़ी आई, तो उसने कहा जाओ। तो वो भी खड़ा था वहां पे ही। मैंने ये जाके बता देगा तुझे दिख रहा होगा। तो जैसे वो गाड़ी गई अंदर, तो जैसे उनको मधुमक्खी ने काटा, तो वो तो गाड़ी चिल्लाई भगाओ भगाओ, और जो मेरा दोस्त खड़ा था उसने कहा आ जाओ आ जाओ। और बोलता था भगाओ भगाओ। तो जैसे अंदर गया, पूरे को मधुमक्खी ने पूरे को काटा उसको। तो ऐसा सोच गया। मैंने बोला कि यार पहले ही बता देता, मेरे को भी तो काटा यार। Amazing. एक और है, मतलब काफी फनी गाइड है हमारे वहाँ पे। तो वो एक गेस्ट था कि भाई हमारे रणथंभौर में 70% डॉक्टरी है, 70%। तो एक यंग कपल था कहीं से, तो उसको गाइड को पूछ रहे भाई तुम्हारे ये जो धोखा पेड़ है, धोखा बॉटनी का नेम है एनुगेसिस पेंडुला। बोले धोखा पेड़ ज्यादा क्यों है आपके यहाँ पे? 70% डॉक्टरी है, ज्यादा क्यों है? इसमें कोई फल नहीं आता, फूल नहीं आता। तो बोले टाइगर के हैबिटेट के हिसाब से, डियर से इसकी लीव्स गिरती है उसको खाने के हिसाब से। वो बेचारे गाइड ने सही बताया उसको, उसी के हिसाब से हमारे यहाँ पे है। नहीं इसका यूज क्या है, इतना ज्यादा क्यों है? उसने एंड में बोला कि सर ये देख रहे हो आप, ये पेड़, इसमें एकदम इतना पतला सा एक लकड़ी है, उसका बनता है लठ, मतलब डंडा, छड़ी। अगर
आप कहाँ से हो? उन्होंने उनका शहर का नाम लिया कि वहां से, शहर का नाम मैं नहीं बताऊंगा कि हम वहां से। उन्होंने बोला इसकी कटती है लकड़ी, और अगर तुम्हारे दोनों के पिछवाड़े पे एक एक पड़े ना तो जहां से 8 बात तक नॉन स्टॉप जाओगे। 3 घंटे वो पूरा घूम के आए, एक सवाल नहीं पूछा टाइगर किधर दिखेगा किधर नहीं दिखेगा, क्या होगा कुछ होगा, एक बार नहीं पूछा उससे गाइड। ये तो बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स दिया है उन्होंने। मतलब उस मोमेंट में ये सूचना भी बहुत इंटेलिजेंट। हाँ, उसका जो एक्चुअली उसकी जो धौक होता है उसकी लकड़ी काफी स्ट्रांग होती है, उसमें टर्माइट वगैरह लगता नहीं है, बहुत लॉन्ग लाइफ है, बहुत अच्छी होती है। तो उसने बोला कि इसका अगर एक तुम्हें पीछे पड़े दोनों को तो जहां से तुम आए वहां तक नॉन स्टॉप चले जाओगे। और कुछ किस्से ऐसे काफी फनी किस्से होने को तो और भी बहुत है। जैसे अभी आपने बोला बिग कैट सफारी थ्रू आपके क्लाइंट्स बुक करते हैं, पर अगर हमें विजय सिंह मीना जी के साथ वो प्रॉपर एक्सपीरियंस लेना है तो उसके लिए आपके क्लाइंट्स को क्या करना पड़ता है? ज़्यादातर क्या होता है, मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे ज़्यादातर जो गेस्ट आते हैं एक दूसरे के रेफरेंस से ज़्यादा आते हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं। हर आदमी की सोचे कि उसको मेरे साथ ही सफारी जाना है, लेकिन मैं इतना टाइम नहीं जाता क्योंकि मेरे को मेरे जो बाहर जो ऑफिशियल वर्क होते हैं वो मेरी काफ़ी टीम परेशान हो जाती है, मेरे फोन नेटवर्क नहीं होता, तो मैं ज़्यादा ड्राइव इसलिए नहीं जाता हूँ, मेरी टीम ही जाती है। अगर किसी का पर्टिकुलर जैसे मेरे को किसी के साथ जाना है तो जैसे ज़्यादातर जो लोग होते हैं, चाहे मेरी 1 साल पहले की डेट हो, 1 साल पहले डेट भेज देते कि इसमें आप ही को जाना है, तो उस कंडीशन में मैं जाता हूँ उनके साथ में। और अगर किसी को पर्टिकुलर मेरे साथ जाना है कि भाई मैं ही चाहिए उनको सफारी में, तो मेरे कुछ उसके एक्स्ट्रा सफारी के अलावा, ये जैसे मैंने सफारी बुक करी तो सफारी के अलावा मेरे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेज होते हैं, वो मैं उनसे चार्ज करता हूँ, फिर मैं सफारी जाता हूँ। ओके। और जैसे अभी आपने मुझे वो कल वीडियो दिखाया था, आई थिंक रिद्धि एंड विथ हर कब्स, जो जब आपने वो देखा था वो थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के लिए डिस्क्राइब कीजिएगा। मैं जैसे जंगल जाता हूँ तो क्या होता है, टाइगर देखते लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि कोई मतलब कई बार लोग गिर भी जाते हैं गाड़ी से नीचे। माय गॉड, हाँ, टूरिस्ट भी गिर जाते हैं गाड़ी से नीचे, इतने एक्साइटेड हो जाते हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि जब टाइगर दिखता है तो आपको एकदम पेशेंस के साथ, शोर शराबा नहीं, एकदम शांति से बैठना चाहिए। जैसे टाइगर दिखा है तो आप सबसे पहले कोशिश करो कि आप टाइगर के पास मत जाओ, आप दूर जाके अपना एक बेस्ट पोजीशन लेके, एंगल लेके खड़े हो जाओ। मेरा तो ये सोच है, मैं तो दूर जाके खड़ा हो जाता हूँ और अपना, मेरे को एक फोटो नहीं चाहिए, उसकी 500 फोटो एक साथ चाहिए, तो पूरा दूर से एडोन चल के आएगा। तो एंगल, आपकी पोजीशन पहले बेस्ट, वो हमें पता होता है कि टाइगर यहाँ से घुसा है, यहाँ से अंदर जा रहा है, तो कहाँ से बाहर निकलेगा, किधर जाएगा, किस एंगल से आएगा, वो हमें पूरा पूरा पता होता है टाइगर के बारे में। ऐसा रणथंभौर का कोई टाइगर नहीं है कि ये टाइगर यहाँ से घुसा है तो अगर वो अंदर जाके झाड़ियों में बैठ गया 2 घंटे 4 घंटे कब निकलेगा वो, लेकिन निकलेगा कहाँ से, पर्टिकुलर उसी जगह से आएगा। एक दिन का एक फिक्स ट्रैक होता है टाइगर का। ओके जी। और जब जो फोटो, ये बच्चों के साथ जो फोटोग्राफ्स लिए मैंने, काफी अच्छे फोटोग्राफ्स, काफी अच्छे वीडियो, जो क्या मतलब क्या खेले हैं वो रिद्धि के बच्चे मलिक लीग में, बहुत ही अच्छे खेले थे एंड बहुत अच्छे फोटो, लाइट बहुत अच्छी लाइट थी, बहुत अच्छे फोटोग्राफ्स मिले थे एंड बच्चे बहुत बोल्ड और बहुत एक्टिव है, वो बहुत एक्टिव है, अमेजिंग, बहुत ही ज्यादा बोल्ड और एक्टिव है बहुत। आपका जो जंगल का एक्सपीरियंस है, आप टाइगर्स को कैसे रीड करते हैं? मतलब आपको क्या क्या, मतलब कैसे, जैसे आपने अभी बोला इंटेलिजेंट होते हैं, स्मार्ट होते हैं, तो ये और क्या क्या उनके पर्सनालिटीज होते हैं? देखो उनकी जो हम आइडेंटिफाई करते हैं पहचान टाइगर की, तो हर टाइगर की मेन तो होता है स्ट्राइप। तो हर टाइगर की स्ट्राइप अलग अलग टाइप की होती है, तो उसमें जैसे एरो हेड है तो उसके प्रॉपर एरो बना हुआ है। जैसे मछली थी, उसके प्रॉपर फिश बना हुआ था। हम जैसे रणथंभौर में ज्यादातर जो टाइगर है उनके नाम कम के हैं, बाकी के नंबर होते हैं। और जैसे अभी रिद्धि सिद्धि इनको नाम दिया है, एरो हेड, पैकमैन करके एक था टाइगर, वो एकदम ऐसे चलता था, ऐसे लगता था जैसे कि पूरा पीके सेट हो, नस्ली टाइप की आंखें। हाँ, तो पैकमैन था। तो ऐसे जो फेमस टाइगर होते हैं उन्हीं को नाम, जैसे सुल्तान है, सुल्तान, नूर, ऐसे हमारे वहाँ पे नाम है। तो ये नाम रखता कौन है? हम लोग। तो अच्छा, आप ही? ओके ओके। हम लोग। जैसे आजकल सोशल मीडिया बहुत हैवी है, जैसे उसका पर ज्यादातर जो नाम रखते हैं ना, तो उसकी टाइगर आइडेंटिफाई से रखते हैं। अभी जैसे T120 है तो उसके प्रॉपर पैर पे 9 बना हुआ है प्रॉपर, जो गणेश, आई थिंक गणेश ना, उस गणेश भी बोलते हैं उसको, चार्जर भी बोलते हैं। टाइगर देखो, मेल टाइगर थोड़ा
फीमेल के अकॉर्डिंगली थोड़ा शाई होता है, मेल टाइगर की साइटिंग थोड़ी कम होती है। तो जो मेल टाइगर है उसका जो एरिया होता है 35 to 40 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया होता है। एक मेल टाइगर 3 फीमेल को कवर करता है। एक मेल टाइगर 3 को फीमेल कवर करता है। ज्यादातर ये डे टाइम में सोते हैं क्योंकि नाइट को पूरा चलते हैं लोग। ओके। और हर 7 दिन में अपने टेरिटरी को यूरिन स्प्रे मार्किंग से यूरिन स्प्रे करते हैं ताकि दूसरा टाइगर उसकी टेरिटरी में नहीं जा जाए। हम जो टाइगर को पहचानते हैं वो टेरिटरी से। अच्छा। पहला होता है उसकी स्ट्राइप, सेकंड उसकी टेरिटरी। क्योंकि जैसे भी रिद्दी का एरिया है या नूर का एरिया है या सुल्ताना का एरिया है, किसी भी टाइगर का है, तो उस टेरिटरी में दूसरा टाइगर नहीं आएगा। अगर आता है तो दोनों में टेरिटरी को लेकर फाइट होती है। राइट। टाइगर को आइडेंटिफाई करने के मतलब मेन तो स्ट्राइप होती है, फिर और उसके बाद में आपका उसका टेरिटरी होता है। जैसे कुछ टाइगरों के निशान है, जैसे एरोहेड के प्रॉपर एरो बना हुआ है, पहले मछली थी उसके बना हुआ था, अभी T9 के प्रॉपर और T120 के प्रॉपर 9 बना हुआ है। जैसे सुल्ताना उसके प्रॉपर पैर में से हार्ट बना हुआ है। तो हर टाइप और हर आदमी का मेरी सोच अलग टाइप की है। मैं अलग टाइप से टाइगर को पहचानता हूँ, सामने वाला ने कुछ अलग पॉइंट कर रखा होगा उसका। तो हर आदमी का क्या अलग अलग तरीके से टाइगर को आइडेंटिफाई करते हैं। करेक्ट। लेकिन जो टूरिज्म एरिया में जितने भी टाइगर होते हैं हम सब उनको अच्छे से पहचानते हैं कि कौन सा टाइगर। ओके। कभी किसी क्लाइंट से ऐसे अनयूजुअल रिक्वेस्ट आई है आपको टाइगर देखने? टाइगर तो देखना है ही, पर उसके ज्यादा कुछ अनयूजुअल रिक्वेस्ट आई है कि टाइगर के साथ सेल्फी खींचनी है या ऐसा कुछ होता है कभी? वो फनी मोमेंट हो जाता है। जैसे जो आदमी पहली बार वाइल्ड लाइफ कर रहा है ना, एक सेल्फी ले लेते हैं, वो सब होता है। वो ऑब्वियस है। हालांकि वो होता नहीं होगा। नहीं पॉसिबल ही नहीं होता। वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन उनकी डिमांड्स तो होती है ना कि वो टाइगर को बोले पास से क्यों नहीं दिखा। हाँ। एक सेल्फी ले लेते, ये सब चलता रहता है। फिर एक्चुअली टीम का क्या होता है कि मेरी टीम पहले जब आदमी उसको पता होता है, मैं एकदम प्रॉपर बताता हूँ कि भाई आदमी फर्स्ट टाइम आया, ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है या नॉर्मल टूरिस्ट है। तो फर्स्ट टाइम आया तो एक्चुअली मेरी जो टीम है वो जंगल जाने से पहले 5 मिनट गाड़ी को साइड में खड़ा करके एंड पूरा बताते हैं कि आपको लाउडली बोलना नहीं है, कुछ चीज बाहर नहीं डालनी है जंगल में। तो वो पूरा टीम एक्सप्लेन करती है, उसको पूरा बताती है जाने से पहले। करेक्ट। और लोग काफी इंटेलिजेंट, काफी समझदार होते हैं जो वाइल्ड लवर्स है। और वाइल्ड लाइफ में कौन जाता है? जो वाइल्ड लवर्स ही जाते हैं। करेक्ट। जिनको वाइल्ड लाइफ पसंद है, नेचर पसंद है, तो वो बहुत समझदार रहता है। ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके। तो विजय सर, जैसे कभी कभी आई नो हाउ इमोशनली अटैच्ड यू आर टू टाइगर्स, तो कभी कभी व्हेन टाइगर्स की डेथ हो जाती है किसी अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस की वजह से या किसी भी रीजन से, सो बिकॉज यू आर सो इमोशनली कनेक्टेड, आप वो कैसे हैंडल करते हैं? जैसे किसी टाइगर की डेथ हो जाती है तो मतलब वेरी ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे को जानवरों से, एनिमल से इतना प्यार है, बहुत ज़्यादा। टाइगर मेरा फेवरेट है, लेकिन ऐसा नहीं, और जितने भी एनिमल से मेरे को सबसे बहुत प्यार है। जब किसी टाइगर की डेथ हो जाती है तो ऐसा मेरे को अंदर से महसूस होता है कि एक फैमिली मेंबर हमारा कम हो गया। मतलब सेम जैसे कोई फैमिली में किसी यंग व्यक्ति की जैसे मृत्यु हो जाती है, तो सेम वैसा मैं फील करता हूँ। करेक्ट। एंड काफी हद तक सैड हो जाता। जैसे किसी की नेचुरल डेथ होती है पूरा लाइफ जी के, तो उसमें थोड़ा कम होता है। लेकिन जैसे यंग टाइगर, जैसे किसी यंग टाइगर की डेथ होती है तो ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली से एक फैमिली मेंबर की डेथ हो गई। तो काफी मतलब बुरा दिन होता है मेरा वो। अभी रिसेंटली जो 104 हमारे रणथंभौर में ही था, उसको उदयपुर शिफ्ट किया तो उसकी डेथ हो गई थी। बहुत बुरा लगा। अभी रिसेंटली पैकमैन की हुई थी कुछ टाइम पहले, वो भी मतलब काफी शॉक्ड हो गया था मैं सुन के। जैसे पता चल जाता है ना, तो मतलब ऐसे होता है कि ये क्या हुआ। करेक्ट। अभी 57 का हुआ। जैसे टाइगर की बहुत बुरा लगता है। और जैसे कोई टाइग्रेस कब डिलीवर करती है और वो कब सरवाइव नहीं कर पाते, वो भी मेरे को बहुत बुरा फील होता है। ऐसा लगता है कि जैसे घर से एक फैमिली मेंबर की डेथ हो गई। सर, ये टाइगर्स के लिए अभी मतलब क्या आर देयर एनी मेडिकल टीम्स वगैरह भी फॉर देम टू हेल्प देम वगैरह, एनवायरमेंटलिस्ट्स वगैरह तो ये होते ही होंगे? तो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम है, रेस्क्यू टीम होती है। वो पूरा मतलब जैसे कोई लेकिन उनको इन्फॉर्मेशन टूरिस्ट गाइड ड्राइवर्स ही देते हैं। क्योंकि जैसे ही कोई टाइगर का लगता है पर्टिकुलर, कोई जैसे कोई टाइगर लिंपिंग कर रहा है या कुछ मतलब लग रहा है कि टाइगर
फिट नहीं है, तो हमारे टूरिस्ट गाइड ड्राइवर्स जितने लोग हैं बहुत फ्रेंडली है, वो इमीडिएटली फॉरेस्ट ऑफिसर को इन्फॉर्म करते हैं कि सर इस टाइप से टाइगर का थोड़ा देखा हमने, आज तो लिम्पिंग कर रहा था, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वटेवर जो भी है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इमीडिएटली एक्शन लेता है। ओके, आप कभी रणथंभौर एक्सपीरियंस छोड़ के सिटी में सेटल हो पाओगे? नहीं, कभी भी नहीं। वाई? बिकॉज क्या है कि जैसे आप जैसे बोल रहे हो मॉल, पब्स, क्लब, सिटी लाइफ, ये सब तो हम इंसान ने बनाया है। जैसे तुम क्लब में जा रहे हो या किसी मॉल में जा रहे हो शॉपिंग करने, मेरे को 4-5 दिन तक मेरे को ट्रैवल करना बहुत पसंद है, लेकिन ऐसे नहीं मैं कहीं जाके शिफ्ट हो जाऊँ, वो नहीं। मेरे को 5-6 दिन, मतलब जितना भी दिन मैं ट्रैवल करूँ, आखिरी में 5-6 दिन बाद में लगता है यार रणथंभौर जंगल जाना चाहिए था यार। तो मैं ऐसे कभी भी सेट नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब चीजें तो हमने बनाई, इंसान ने बनाई है, लेकिन जंगल है, वो नेचर है, वो प्रकृति ने बनाया है, तो वो कभी किसी से नहीं बन सकता, वो प्रकृति है। तो मेरे को वो पसंद है, जंगल की लाइफ बहुत पसंद है। ओके, और सर बिग कैट सफारी का मतलब 5 to 10 ईयर डाउन द लाइन का आपका क्या प्लान है, सो दैट यू नो, बिकॉज टूरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है पोस्ट कोविड, और मतलब एवरीबडी वांट्स टू एक्सपीरियंस दैट जंगल एक्सपीरियंस, बिकॉज सिटी की लाइफ कैसे लोगों की इतना मतलब काम में रहते हैं, बट व्हेन दे कम टू प्लेस लाइक रणथंभौर तो वहाँ पे उनको ये देखना पसंद है। तो आपको हाउ डू यू सी दिस फ्यूचर ऑफ टाइगर सफारीज आपके नज़रिए से? मुझे अभी थोड़ा चेंजेस करना है। जल्दी ही मैं, मेरी जो मेन ऑफिस है वो कोई बड़े शहर में होगी, जैसे कि जयपुर हो सकता है, दिल्ली हो सकता है, बॉम्बे हो सकता है, क्योंकि अभी और टीम की जरूरत पड़ेगी। काम धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो जो मेरा मेन ऑफिस है वो कहीं होगा बाहर, आउट ऑफ रणथंभौर। ओके, अमेजिंग सर, आई थिंक बहुत सही पॉडकास्ट रहा है ये अपना। वी हैव कवर्ड, वी गॉट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन टाइगर सफारी रणथंभौर, सो थैंक यू फॉर कमिंग ऑन काय बोलता है। एंड हमारे व्यूअर्स के लिए भी, अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, आपको अगर बिग कैट सफारी को कांटेक्ट करना हो, विजय सर को कांटेक्ट करना हो, तो वी आर पुटिंग हिज नेम एंड हिज कंपनी डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन, आप प्लीज़ उन्हें कांटेक्ट करना। थैंक यू विजय सर फॉर कमिंग ऑन काय बोलता है। एक बार हमारे व्यूअर्स के लिए बस बताइएगा, हमें वो लाइक करे, सब्सक्राइब करे, और बस हमें सब्सक्राइब करें, दैट्स इट। और सफारी बिग कैट सफारी आए, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, यस यस यस। जो हमारा चैनल है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए, और बिग कैट सफारी को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स।